अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम दूसरे वीडियो में देख लें कि किस तरीके से आपका राइटिंग स्किल होगा और बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से होगी। पेपर का जो दूसरा हिस्सा है उस पर इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 5 आपका होगा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के लिए आपको कुल 20 मार्क्स हैं। तो सारे बच्चों के लिए ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पासिंग वालों के लिए भी और जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी। कोई भी हिस्सा इसमें का ड्रॉप ना हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत रहती है कि सर वक्त नहीं मिलता या वक्त बचता नहीं आखिर में, जिसकी वजह से इसमें से एक आध हिस्सा रह जाता है। तो वो इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करेंगे तीसरे वीडियो में कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर लेंगे। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5A ये होगा लेटर राइटिंग। आपको 2 लेटर्स दिए जाएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसको और आसानी से समझे तो फैमिली लेटर और ऑफिशियल लेटर। आपको कंटेंट एक ही दिया जाएगा, उस एक ही कंटेंट पे आपको दो में से कोई एक लेटर लिखना है, ऑफिशियल लेटर या फिर फैमिली लेटर, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों के लिए कि आप फैमिली लेटर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा सा पहले डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा लेटर लिखना है। ठीक है, पेपर आने के बाद आप देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिशियल लेटर आसान है, वरना फैमिली लेटर जनरली लिखना बड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें स्टेजेस कम हैं, तो मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। और ऑफिशियल लेटर में चूंकि स्टेजेस ज़्यादा हैं तो उसमें एक आध स्टेज भी आगे पीछे हो जाती हैं, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए फैमिली लेटर आप लिख दें, ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। कंटेंट जो है उस कंटेंट के बेस पे आपको फैमिली लेटर। और दूसरा कैसा, फैमिली लेटर में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे आप अपना एड्रेस लिख दें, राइट साइड में लिखें लेफ्ट साइड में लिखें, दोनों साइड में आप अलाउ हैं। अ, उसके बाद उसमें डेट लिखें। उसके बाद आपको जिसको भी ख़त लिखना है, जैसे दिया आपको क्या फादर को लिखिए तो डियर फादर, अगर मदर को दिया तो डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, जो भी है जो आपको दिया है वो उसके साथ उससे पहले डियर लिख दें। उसके बाद पहला पैराग्राफ आपका खैरियतनामा आप हो सकता है। एक छोटा सा खैरियतनामा आप खुद तैयार कर सकते हैं कि जैसे आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम विथ यू। उसके साथ दो चार सेंटेंसेस आप कॉमनली लिख सकते हैं, जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर फ्यू डेज एगो बट आई एम बिजी इन माई स्टडी सो आई कुडंट रिप्ले, आई एम सॉरी। ये इस किस्म का कुछ कंटेंट आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, दो चार सेंटेंसेस हों। उसके बाद जो दिया हुआ कंटेंट है उस कंटेंट पे आप छोटे छोटे जुमले, कम से कम हर कंटेंट मतलब हर पॉइंट पे एक से दो जुमले आप ट्राई ज़रूर करें, बिल्कुल कोशिश करें। छोटे जुमले गलत सलत हो गए तब भी चलेगा, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। फिर दो कहिए, पाँच में से तीन कहिए। जो टॉपर्स हैं उनके लिए 4 से 5 मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा जब मार्क्स कटते हैं। पूरे के पूरे मार्क्स लेटर राइटिंग में भी हासिल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपका ग्रामेटिकली सारा कंटेंट सही हो, आपने वोकेबलरी सही तौर पर इस्तेमाल किया हो, आपका स्ट्रक्चर आपका सही है, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स भी मिलते हैं। अलबत्ता जिनको फेल होने का डर होता है वो बच्चे कहते हैं सर हम लोग तो बाकी सारी चीज़ें नहीं लिखते, लेटर कहाँ से लिखेंगे। नहीं, आप ज़रूर कोशिश करेंगे, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है, आपको कोशिश ज़रूर करना है। स्टेजेस भी अगर आपके कुछ सही रहें तब भी आपको कुछ मार्क्स वहाँ पर बनेगा, इसलिए आप वो ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, इसमें दो लेटर्स आपको रहेंगे, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल। जो भी आपको मुनासिब लगता है आप लिख दें, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा फैमिली लेटर के लिए। उसके बाद उसमें बी रहेगा डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग। दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। यहाँ ऑप्शंस आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं इसमें प्रेफर आपको करूँगा कि आप डायलॉग राइटिंग पर जाएं, या स्पीच भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेरे हिसाब से आसान है। डायलॉग राइटिंग में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है कंप्लीट, सॉरी, जंबल सेंटेंसेस होंगे। डायलॉग्स के सेंटेंसेस जंबल होंगे, 4 सेंटेंस देगा और जंबल देगा, ऊपर नीचे करके देगा। आपको उसको सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है कि इसमें पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। यानी जो दो लोगों के दरमियान की गुफ्तगू होगी उसके 4 सेंटेंसेस जंबल करके देगा, आपको उसको सीक्वेंस से लगाना है। आसान है मेरे हिसाब से। दूसरा उसमें क्वेश्चन होता है, ये 1 मार्क के लिए है। दूसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट द डायलॉग। डायलॉग आपको देगा इनकम्प्लीट, आपको कंप्लीट करना है, प्रॉपर वर्ड्स वहाँ पर लिख देने हैं, ये दूसरा। और तीसरा जो होगा ये भी 1 मार्क के लिए होगा, ये 2 मार्क्स हो गए। उसमें तीसरा जो होता है उसको आपको देगा एक सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन देगा, उस सिचुएशन पे कम से कम आपके 6 इंटरेक्शंस होने चाहिए, 6 इंटरेक्शंस वो उसमें मेंशन होने चाहिए। अब 6 इंटरेक्शंस में ये नहीं होगा जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग,
हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस किस्म का नहीं। ये अगर हो एक आध सेंटेंस ठीक है, लेकिन जो आपको सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन पे आपको कम से कम 6 कन्वर्जेशंस, 6 इंटरेक्शंस आपको ज़रूर लिखना है। तो ये सवाल, इसके लिए आपको 3 मार्क्स हैं। आप इसको सिचुएशन अगर आपको समझ में आ गई जल्दी, क्योंकि सिचुएशन को ऐसी नहीं देगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। एक नॉर्मल सिचुएशन जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि आपने स्पोर्ट्स में अवार्ड जीता तो आपके दोस्त ने आपको मुबारकबाद दी, या आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, या उस फंक्शन के बारे में अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, एनीथिंग एल्स, ऐसा सिचुएशन देगा जो आप जिसके आप यूज टू हैं। तो इस सवाल को भी आप कर सकते हैं, 3 मार्क्स आपको रहेगा। तो ये होगा डायलॉग राइटिंग। अगर आपको डायलॉग राइटिंग में कोई डिफिकल्टी लगती है तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन जो वो भी बहुत आसान है, स्पीच का। स्पीच अलग अलग मौक़ों पर आप लोगों ने स्पीच की होगी, या आपके दोस्तों ने आपके स्कूल में अलग अलग फंक्शंस पे स्पीचेस की होंगी, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, या फिर आपका जैसे टीचर्स डे हैं, या फेयरवेल फंक्शन है, एनुअल गैदरिंग है, अलग अलग मौके हैं। उस मौक़ों पर आप लोगों ने खुद स्पीच किया होगा या आपके दोस्तों ने स्पीच किया होगा। तो आपको वो थोड़ा सा उनको याद करना है कि भाई उन्होंने किस तरीके से किया होगा। उसमें देखिए स्टार्ट तो कॉमन रहता है, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, टीचर्स, एल्डर्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और एनीथिंग एल्स, टुडे आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन सो एंड सो टॉपिक। ये उसका स्टार्ट रहेगा स्पीच का। और फिर जो कंटेंट देगा, कंटेंट तो वहाँ पे देगा, नुकात तो वहाँ पर देंगे। उस नुकात की बुनियाद पर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस डिज़ाइन कर लें, आपको यहाँ पर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो ये मेरे हिसाब से दोनों आसान होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पहले से प्री प्लान रहे कि हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे डायलॉग राइटिंग पे, क्योंकि वहाँ आपके लिए चूँकि अलग अलग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पे फुल मार्क्स अगर मिल जाते हैं, आपने जंबल को सही कर दिया, दूसरा कंप्लीट भी अगर आप लोगों ने सही किया तो 2 मार्क्स तो वहाँ पर बने, और तीसरा सिचुएशन पे आपने थोड़ा भी ट्राई किया तो आधा मार्क्स तो ज़रूर बनेगा, या 1 मार्क्स तो ज़रूर बने। तो यह 3 मार्क्स तो बड़ी आसानी से बनते हैं। और स्पीचेस में भी आप 3 मार्क्स ले सकते हैं या 4 मार्क्स ले सकते हैं। जो अच्छे बच्चे, टॉपर्स बच्चे हैं, वो 5 आउट ऑफ 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमने देखा है कि बच्चे 95 अबो इंग्लिश में मार्क्स लेते हैं, वो बच्चे वही होते हैं जो इस किस्म के क्वेश्चंस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल का पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें ए लेटर राइटिंग 2 लेटर्स होंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है। बी डायलॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग, इसमें से कोई एक आपको करना है। यहाँ मैं बिल्कुल आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप जो आपको ऑप्शन दिया वो भी आप हल करें, बिकॉज आपके पास टाइम उतना नहीं होता, आप एक ही कर ले कोई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A, ये एक आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, मालूमात को तब्दील करना। इसमें 2 सवाल आते हैं, एक नॉन वर्बल टू वर्बल और दूसरा वर्बल टू नॉन वर्बल। अब ये नॉन वर्बल वर्बल के इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा मैं इसको एकदम मुख्तसर तरीके से आपको बता दूं। एक चार्ट देगा, उसको पैराग्राफ में तब्दील करना है, या एक पैराग्राफ देगा, उसको चार्ट में तब्दील करना है। दोनों तरीके बहुत आसान होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपको जो चार्ट देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, 2 शहरों के बारे में हो सकता है, 2 जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इंपॉर्टेंस हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल, या नुकसानात भी उसमें हो सकते हैं। जैसे अहमियतें हैं वैसे नुकसानात भी हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ मोबाइल ऑन सोसाइटी और स्टूडेंट, जस्ट लाइक दैट, कोई भी हो सकता है। और कोई चार्ट होगा, उस चार्ट की इन्फॉर्मेशन को आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। छोटे छोटे पैराग्राफ आप, छोटे छोटे जुमले आप बना सकते हैं वहाँ पर। 2 से 3 पैराग्राफ छोटे भी अगर आपके हो गए दिए हुए कंटेंट पे, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें जो दूसरा सवाल होता है, पैराग्राफ को चार्ट में तब्दील करना, ये भी बहुत आसान होता है। अगर ये सवाल की प्रैक्टिस आप अच्छे कर लें और आपकी लग अच्छी रही, और कोई ऐसा आ गया क्वेश्चन, जैसे विटामिन के बारे में आ गया, ABCD पैराग्राफ आ गया, चार्ट बना के दे दिया, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये वो सवाल होता है, मतलब मेरे हिसाब से अगर एक्यूरेसी इसमें रही तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटता। चाहे एक एवरेज बच्चा भी इसको एक्यूरेसी के साथ कर ले तो उसको पूरे के पूरे 5 के 5 मार्क्स मिलता है। तो ये दोनों सवाल आसान होते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में डिसाइड कर लें कि इसमें से आप कौन सा हल करेंगे, बिकॉज जो चार्ट होते हैं
जो आपको पाई चार्ट अलबत्ता नहीं देगा, पाई चार्ट ड्रॉप हो गया है, ये आप थोड़ा सा नोट कर ले, आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा। इसके अलावा जो दूसरे चार्ट्स हैं, वो चार्ट्स अगर आपको रेडीमेड चार्ट्स दे तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते, और रेडीमेड न भी दें तो ट्री डायग्राम या इस किस्म का जो डायग्राम, बाकी सारे डायग्राम्स हैं, डायग्राम की जो अलग अलग किस्में हैं, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके पास जो भी कंटेंट होगा, एक पाँच एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो एग्ज़ाम से पहले, जो आपका अभी जो 2 दिन का वक्त है उसमें आपको उसमें परफेक्टली आइडिया आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आसान हैं, इसको ज़रूर हल करना है 5 मार्क्स के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6B होगा, क्वेश्चन नंबर 6B, एक्सपांड द थीम, ये इसमें 2 चीज़ें रहेगी बी में, उसमें से कोई एक आपको करना है। एक है न्यूज़ रिपोर्ट और दूसरा स्टोरी राइटिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा कंपेयर टू ये बाकी के जो राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस हैं उनके दरमियान अगर आप मवाजना करने जाएं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। क्योंकि ये डिफ़िकल्ट इस मायने में क्योंकि हम किसी चीज़ के जब आदी हो जाते हैं, देखिए हम जब किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, हमको राइटिंग स्किल के अब तक के सारे क्वेश्चंस में, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, डायलॉग राइटिंग हो, स्पीच राइटिंग हो, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो, ये तकरीबन एक लेटर राइटिंग का एक क्वेश्चन, डायलॉग राइटिंग का एक दो, स्पीच का तीन, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के दो क्वेश्चन, यानी कुल हो गए 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो अच्छा खासा होता है कंपेयर टू दिस क्वेश्चन नंबर 6B, जो न्यूज़ रिपोर्ट होता है और स्टोरी होता है। इसमें सपोर्टिंग मटेरियल थोड़ा सा कम होता है। सपोर्टिंग मटेरियल इस मायने में कम होता है, न्यूज़ रिपोर्ट में आपको खाली हेडलाइन दे देगा, खाली हेडलाइन दे देगा और आपको कहेगा इस पर न्यूज़ फ्रेम कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। या स्टोरी भी स्टोरी का ऐसा होता है, उसका स्टार्ट दे देगा या एंड दे देगा, आपको स्टोरी का शुरू दे देगा, मतलब स्टोरी का स्टार्ट दे देगा कि स्टार्ट इस तरीके से आप उसको लिख दो, या किसी स्टोरी का एंड दे देगा। तो यहाँ गेस करना पड़ता है आपको कि ये स्टोरी क्या बन सकती है। स्टोरी तो बहरहाल आपको बनानी है, वो सही गलत है, सच्ची है झूठी है, उसमें कोई मायने नहीं है। वो आपको, चूँकि उसका स्टार्ट और एंड समझ में आ गया तो आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका भी कर लीजिए, थोड़ा टफ ज़रूर है लेकिन आप उसको कर सकते हैं। अटेम्प्ट अलबत्ता ज़रूर कर लीजिए, चाहे टफ ही क्यों ना हो सकता है ये मेरे हिसाब से टफ हो, आप उसको बहुत आसानी से करते हो कि आपके टीचर्स ने इसको अटेम्प्ट करने का बहुत ही बढ़िया कोई आइडिया बता दिया होगा। आप चूँकि अभी इतना वक्त नहीं कि मैं आपको सारी तफसील से इसके आइडियाज़ देते बैठूँ, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको चूँकि 2 दिन प्रैक्टिस करना है। अगर आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे के मेरे वीडियो देखते बैठेंगे तो आपका प्रैक्टिस अफेक्ट हो सकता है। तो न्यूज़ रिपोर्ट और स्टोरी राइटिंग, इसमें से कोई एक आपको करना है। आप दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जो मुनासिब लगे कोई एक कर लीजिए, वहाँ पर आपको 5 मार्क्स रहेगा। तो ये राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कुल 4 मज़मून आपको हो गए। तो यहाँ पर आपको ये 5-5 मार्क्स हैं। लेटर राइटिंग 5, डायलॉग राइटिंग 5, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र 5 और एक्सपेंड द थीम ये 5, यानी ये 20 मार्क्स आपके हो गए राइटिंग स्किल के। और उसी में जो क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है ट्रांसलेशन का क्वेश्चन, इस ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स होंगे। आइए हम अब ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस के बारे में बात करें। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आपको चाहे आए या ना आए, वहाँ मटेरियल होना ज़रूरी है। वहाँ मटेरियल होना ज़रूर, आपको जितने सवाल पूछे गए सही गलत की कोई तमीज़ आप मत रखें, आप ज़रूर ब ज़रूर लिखें। उसमें देखिए 3 सवालात होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन होगा जिसमें कुल 6 वर्ड्स देगा। कितने वर्ड्स देगा? 6। उन 6 में से सिर्फ 4 वर्ड्स को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, यानी मीनिंग्स लिखना है। इन शॉर्ट आपको उसके मानी लिखना है। 4 वर्ड्स की मानी लिखना है। 6 दिए जाएंगे, 4 के लिखना है। आप 6 के 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर किसी बच्चे को बिल्कुल मानी नहीं आ रही है, उसकी पता ही नहीं, वो मानी उस 4 वर्ड्स में से 2 वर्ड की मानी पता है, बाकी 4 की पता ही नहीं है, उसको और 4 लिखना है। मैं ये कहूँगा आप लिखो, नंबर डाल के आप उर्दू में मानी ज़रूर लिखेंगे, चाहे वो कंप्लीट रॉन्ग क्यों ना हो। दिस सजेशन फॉर दो स्टूडेंट हु हैव ट्रबल टू पास, मतलब जो पास होने के लिए ट्रबल जिनके लिए हैं उनके लिए सजेशन रहेगा कि आप हर हालत में, वहाँ 6 वर्ड्स हैं, आपके उर्दू में 6 वर्ड्स चाहिए। क्यों चाहिए वो आप जानने की कोशिश मत कीजिए। सेकंड क्वेश्चन उसमें होगा, पहला क्वेश्चन 4 वर्ड्स लिखना है, 6 देगा, 6 में से कोई 4 आपको 6 के 6 करना है। दूसरा रहेगा 4 सेंटेंसेस, उस 4 सेंटेंसेस में से
आपको 2 सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। मतलब सेंटेंसेस रहेंगे, सिंपली सेंटेंसेस रहेंगे, छोटे-छोटे जुमले रहेंगे। उन 4 में से 2 जुमलों को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो ये 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी जो पहला क्वेश्चन होगा जिसमें 4 वर्ड्स लिखने हैं, उसमें आपको 2 मार्क्स है। उसके बाद जो 2 सेंटेंस लिखने हैं, उसके लिए 2 मार्क्स है। मैं ये कहूँगा वहाँ 2 लिखने हैं, 2 के 2 होने चाहिए। जो 4 जुमले दिए हुए हैं, 4 के 4 होने चाहिए। सही गलत की तमीज़ बात की है। उसका जो तीसरा होगा उसमें प्रोवर्ब होगा, यानी जिसको हम उर्दू में ज़रबुल मिस्ल कहते हैं, या इस किस्म का कोई होगा। आपको 2 ज़रबुल मिस्ल देगा, 2 में से किसी एक को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो इस तरीके से 5 मार्क्स का ये ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरीके से आपका अंग्रेज़ी का परिचय यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर हम बात कर लें कॉमन पूरे क्वेश्चन पेपर पर, तो कुछ सवालात इसमें ऐसे हैं जिसको बहुत ही आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उस पे फुल मार्क्स ले सकते हैं। वो कौन कौन से? जैसे लैंग्वेज स्टडी में कुछ क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट द वर्ड्स है, वर्ड चेन है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, प्रीफिक्स सफिक्स का क्वेश्चन है, या पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद सीन पैसेजेस में A1 A2 या B1 B2, चूँकि A B 2 होते हैं इसलिए A1 A2 B1 B2, वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम्स हैं, कंप्लीट हैं, हु आई एम, इस अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेंगे जो दो बाकी बचे हुए 2 दिन हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चंस कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, ध्यान में रखिए, बिल्कुल आना ही चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्स के कुल क्वेश्चंस आपको कितने आएंगे? 3 क्वेश्चंस, यानी सीन में 2 क्वेश्चन और अनसीन में 1 क्वेश्चन। 6 मार्क्स के आपके पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन हैं, आपको इसको करना ही करना है। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का आपको करना ही करना है। अप्रिसिएशंस में आपको शुरुआत के 3 क्वेश्चंस जैसे टाइटल, पोएट नेम, उसके बाद राइमिंग स्कीम, ये आपको लिखना ही लिखना है हर हालत में। उसके साथ और एक क्वेश्चन होता है जैसे फिगर ऑफ स्पीच, वो भी आपको। तो ये क्वेश्चंस अगर आप, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं, वो अगर आप फुल अटेम्प्ट कर लें तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा और डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, कि ये क्वेश्चन के लिए आप कितना वक्त दें एग्ज़ाम हॉल में। आप कौन से ट्रिक्स हैं जिससे आप, क्योंकि बच्चों को अमूमन एक मसला होता है कि हमारा पर्चा ख़त्म ही नहीं होता, वक्त ख़त्म हो जाता है। तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे तीसरे वीडियो में। अल्लाह हम सबको सही समझ अता करे और आप लोगों को बहुत मेहनत करके अच्छी कामयाबी और आपके माँ बाप के, आपके असातिज़ा के सपनों को पूरा करने की पूरी ताकत अल्लाह ताला अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।